क्या कोई ये कह सकता है कि अफवाज पाकिस्तान में कोई मुहिब वतन नहीं होगा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी के केस में वकील से सवाल। कहा, क्या आपने इमरान खान का कल का बयान सुना? अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक ऐसा बयान देकर क्या आप उनका मोराल डाउन करना चाहते हैं? किसी को कहते हैं मुहिब वतन और किसी को कहते हैं मुहिब वतन नहीं है, फिर आप कहते हैं कि इन्हें खुली छूट दे दें। क्या सियासी लीडरशिप इस तरह की होती है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज को दांव पर लगा दिया जाता है। जो कुछ कल कहा गया, क्या उसका कोई जवाब पेश किया जा सकता है? अदालतों से रिलीफ की उम्मीद न रखें, खुद एहतसाबी भी करें। आप चाहते हैं जो मर्जी कहते रहें और रेगुलेटर रेगुलेट भी ना करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। तकरीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त निपटा दी। इमरान खान ने मेरिट पर तकर्रुरी की बात की थी। वैसे भी ये सियासी मामला है, अदालती नहीं। जज साहिबान का हर मौजू पर कमेंट्स देना नामुनासिब है। फवाद चौधरी अपनी पुरानी रविश पर कायम। रहनुमा तहरीक इंसाफ कहते हैं कि इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को डॉन और मेमो गेट के तनाजुर में सिक्योरिटी रिस्क कहा। उनकी जायदादें, बच्चे, तमाम तर मफादात मुल्क से बाहर हैं, लिहाजा इस बात को फौज या फौज की क़यादत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। हर जर्नैल और पाकिस्तानी शहरी मुहिब वतन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इदारों को बदनाम करने के लिए इमरान नियाज़ी की नफरत अंगेज़ बातें नई सतह को छू रही हैं। अब वो मुसल्लह अफवाज और इसकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त कीचड़ उछालने और जहरीले इल्ज़ामात में मुलव्वस हैं। इमरान नियाज़ी का मज़मूम एजेंडा वाज़े तौर पर पाकिस्तान को तबाह करना और कमज़ोर करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, जब इदारा उसकी क़यादत न्यूट्रल है, हलफ की पासदारी कर रहे हैं, तो हमें इज्जत और एहतराम करना चाहिए। सियासतदानों को सियासी जंगें सियासी मैदान में निपटानी चाहिए। इमरान खान फौज में तकर्रुरी के तरीकाकार को मुतनाज़ बना रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की भी अफवाज पाकिस्तान और इसकी क़यादत के खिलाफ नफरत फैलाने और हसास पेशा वाराना उमूर को मुतनाज़ बनाने की शदीद मजम्मत। कहा, कौम सैलाब से दो चार है और इमरान खान मुसल्लह अफवाज समेत कौमी इदारों और अवाम से लड़ रहा है और संगीन बोहतान तराशी कर रहा है। इस बोहतान तराशी का मकसद अवाम को फौज से लड़ाना, रैंक एंड फाइल में तसादुम की राह हमवार करना है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इदारों के साथ मिलकर मुसल्लह अफवाज सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही हैं। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ जुर्रत और बहादुरी से जंग लड़ रही हैं। ऐसे में तनहा आवाज़ हर रोज़ कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए झूठ फैला रही है। बयान में कहा गया कि साजिशियों से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे, इस मजमूम साजिश को नाकाम बनाएंगे। किनारों से छलकती मंचर झील अब भी सेवर शहर और सईदाबाद के लिए खतरा। पानी का अखराज कम, आमद ज्यादा होने से झील की सतह में कमी ना आ सकी। झील पर लगाए गए कट से पानी का अखराज जारी। रैले एक के बाद दूसरे देहात और सड़कों को डुबोते जा रहे हैं। पानी टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से टकरा गया। सेवर के शहबाज एयरपोर्ट का रनवे भी ज़ेरे आब। हुक्काम का कहना है कि झील में मजीद कट लगाने का फैसला दरियाए सिंध में पानी की सतह देखकर किया जाएगा। बलोचिस्तान में आने वाले रैलों के बायस जोही और मेहड़ के रिंग बंदों पर पानी का दबाव बरकरार। इंतजामिया और शहरियों की कसीर तादाद भी बंद की तामीर में मसरूफ। तहसील जोही का 90%, खैरपुर नातन शाह का 75% और मेहड़ का 60% हिस्सा ज़ेरे आब आ गया। हर तरफ पानी, अंधेरी रात और सांप या बिच्छू के काटने का डर। मंचर झील के अतराफ अपना सब कुछ लुटाकर आने वाले सैलाब मुतासरीन को सुकून न मिल सका। हिफाजती बंद पर मौजूद सैलाब मुतासरीन जाएं तो जाएं कहाँ। सांप के जहर से बचाव की वैक्सीन सेवन के अस्पताल में मौजूद, लेकिन कई मील दूर बर वक्त इलाज न होने से अमवात में इजाफा। गंदा पानी पीने से बच्चों में बीमारियां फैलने लगी। गैस्ट्रो की वजह से हिफाजती बंद पर मौजूद जुड़वा बच्चों में से एक का इंतकाल हो गया।
मुतासरीन सैलाब एक के बाद एक मुश्किल का शिकार। कहते हैं घर बार और मालो मता बहा ले जाने वाली ये कुदरती आफत अब जिंदगियां निगलने पर तुल गई है। एक भी ॾींहं से को थे न साईं दुकानड़े च पियूं, न बिजली न का शइ, ना गवर्नमेंट ॾिता त ना इथू दे कहीं एपी ॾिता त ना कहीं पुछा भी किता। बलोचिस्तान के शहर डेरा मुराद जमाली में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इलाके मंजशूरी में एक खानदान ने गुज़िश्ता कई रोज से एक दुकान में पनाह ले रखी है। अब तक जिला इंतजामिया ने कोई मदद नहीं की। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने बलोचिस्तान के बंद तोड़कर सैलाबी पानी का रुख सिंध की जानिब मोड़ने के इल्जाम की तहकीकात के लिए JIT बनाने की पेशकश कर दी। चमन पैसेंजर ट्रेन 2 हफ्ते बाद बहाल। मुसाफरों को लेकर कोयटा रेलवे स्टेशन से चमन के लिए रवाना। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब के बायस स्कूल और कॉलेज आज से खुल गए। सैलाब से 24 घंटे के दौरान मजीद 24 अफराद जाँ बहक। NDMA के मुताबिक सबसे ज्यादा 19 अमवात सिंध में हुई। 3 पुलों को नुकसान पहुंचा। सो क्यों बासी सरकार द तरफ मंग ता खुसम ने मिलावेगी दगा वायु च मंग लदी कोर बंदोबस्त की से इमदाद मदद की 2010 के में दिन खावन मर्दी दार बियारा बानी दा सैलाब रागी कोर मालत टूल तबाई को उकड़ा। 2010 के सैलाब ने शोहर छीना, बाकी मालूमता 2022 का सैलाब बहा ले गया। 4 सदा के इलाके शाबड़ा में बदकिस्मत बेवा खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गई। घर में घुटनों घुटनों पानी मौजूद, बैठने और सोने की जगह भी छिन गई। हुकूमत से दाद रसी की अपील। 2000 दरख्त यहाँ पर बहुत सारे पके हुए थे, पर पूरे बड़े बड़े पड़े थे। हम अभी कटाई करने वाले थे, लेकिन ये सारे सैलाब की वजह से सारे तबाह हो। ना दरख्त रहे न बाग की हरियाली, बरसों की मेहनत पल भर में सैलाब की नजर हो गई। बलोचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला का ज़रफ़े जिला का नसाई बर्बादी और तबाहाली की दास्तान बन गया। बाग मालिकान का कहना है कि फल बिल्कुल तैयार थे, बस उतरना बाकी थे, मगर सैलाब ने मौका ना दिया। सैलाब ने बच्चों से उनका बचपन छीन दिया। हाथ ना कोई खिलौना, ना कोई दोस्त, ना खेलने का मैदान। खेलने कूदने और बेफिक्री की उम्र में बच्चे दरबदर हो गए। बड़ों वाली फिक्रें लग गई। वक्त ने वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया। मटियारी में एक मासूम बच्चा दूध की खाली बोतल से अपने छोटे भाई को बहलाने लगा। खाली बर्तनों को खुरचने की आवाज़ें, नंगे बदन, खाली पेट और बच्चों के चेहरे पर भिनभिनाती मक्खियों के मनाजिर ने लोगों के दिल दहला दिए। कुछ नहीं बचा। लाखों जो मकानात हैं हमने अब देखे रास्ते में, तो कच्चे जो गांव हैं वो बिल्कुल डूब चुके हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत यहाँ पर है सिंध में, वो है खैमों की, वो है मॉस्किटो नेट्स की। तमाम जो इदारे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, इस मुसीबत के वक्त पाकिस्तान के अवाम का हाथ थाम लें। और सियासत हम बाद में करेंगे, ये सियासत का वक्त नहीं। सियासत को इस वक्त हम दरियाबुर्द करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध बी हमरा। वज़ीर आज़म का वफाक की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद 28 से बढ़ाकर अब 70 अरब रुपए करने का ऐलान। कंबर शहदाद कोट में सैलाब से तबाही पर ब्रीफिंग। कैंप के दौरे में वज़ीर आज़म ने मुतासरीन से बातचीत की और इमदादी चेक तकसीम किए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि करोड़ों मुतासिर हैं और लाखों बेघर हैं। सैलाब से तबाही मुल्की तारीख का बड़ा सानहा है। ये वक्त मुत्तहिद होकर दुनिया को पैगाम देने का है कि हम हर मुश्किल का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सक्खर हैदराबाद हाईवे का भी फ़ज़ाई जायज़ा लिया। इतने दिन आप पहले कहाँ थे सखर में? ये हमारा खान साहब ये सखर सारा डूब रहा था, आप कहाँ थे इतने दिन? खान साहब ये सखर डूब रहा था, आप कहाँ थे सखर में? आया तो है, ये सखर डूब रहा था सारा, सखर ये डूब रहा था, कहाँ था खान साहब? तुम लोग तुम्हारे बातों में क्या दिया है? आपके मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या दिया है? वज़ीर आज़म ने क्या दिया था? उसने क्या दिया था वज़ीर आज़म ने आपका? उसने क्या दिया था? पिछले दिन के बाद महीने के बाद यहाँ पर आए। वज़ीर आज़म ने क्या दिया? 1 महीना हो गया।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सक्खर में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, उनके साथ खाने की टेबल पर बैठे। सैलाब मुतासरीन ने इमरान खान से अदम सहूलियात पर शिकायत शुरू कर दी। शहरी ने इमरान खान से सवाल किया कि जब सक्खर डूब रहा था तो खान साहब आप कहाँ थे? इमरान खान शोर में सवाल अनसुना करके गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गए। सैलाब की वजह से माशी शरह नमू का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। रवा माली साल शरह नमू का हदफ 3.5% से कम करके 2.3% कर दिया गया। वजारत खजाना का कहना है कि सैलाब से मुल्की मईशत को 2000 अरब रुपए से जायद का धचका लगा है। रवा माली साल महंगाई की शरह 25 से 27% तक रहने का खदशा है। रवा माली साल के लिए माशी शरह नमू का हदफ 5% मुकर्रर किया गया था। रवा माली साल अहम फसलों का हदफ 3.9% से कम होकर 0.7% रहने का इम्कान है। वजारत खजाना का कहना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और कर्जों के बोझ तले दबी मुल्की मईशत सैलाब से मजीद तबाह हो गई। मुल्की मईशत को संभाला देने के लिए दोस्त ममालिक और डेवलपमेंट पार्टनर से ताउन चाहिए। IMF से कर्जे की मंजूरी के बावजूद पाकिस्तान की मुश्किलात कम नहीं हुई। शाहीनों ने भारत को पछाड़ दिया, सिर्फ एक मैच नहीं सारी कौम के दिल भी जीत लिए। दुबई स्टेडियम से जोशो जज्बात की लहरें 7 समंदर पार पहुंच गई। शहर शहर पाकिस्तान की जीत का जश्न, शायकीन खुशी से दीवाने हो गए। मकबूजा वादी में फूटते पटाखों ने काबिज फोर्सेस के दिल जला दिए। दुनिया भर में पाकिस्तानी फैंस के दिल बाग बाग। वजीर आजम और मुसल्ला अफवाज की भी पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी टीम के लिए मुबारकबाद के पैगामात की कतार लग गई। बलोचिस्तान में हैजे ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। मुख्तलिफ अजला में मजीद 2366 केसेज रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की कुल तादाद 1,02,000 से ज्यादा हो गई। केच में हैजे के सबसे ज्यादा 13,000 से ज्यादा केसेज सामने आए। कराची में डेंगू के वार तेज, 24 घंटों में 94 अफराद वायरस में मुब्तला। 4 दिन में 250 से ज्यादा केसेस। डेंगू वार्ड्स मरीजों से भर गए। मरज वबाई सूरत इख्तियार करने लगा। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी ने खतरे की घंटी बजा दी। लोगों से खून देने की हंगामी अपील। कहा अथॉरिटी की सेक्रेटरी डॉक्टर दुन्नाज जमाल ने कहा कि इस वक्त कराची भर में मेगा यूनिट्स और प्लेटलेट्स की शदीद कमी है। सेहतमंद शहरी और डोनर करीब तरीन अस्पताल या ब्लड बैंक में खून का अतिया दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क भर में सहाफियों को हिरासा करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सहाफियों के लिए हर वक्त खौफ और दहशत का माहौल क्यों है। चंद बरसों से लगता है कि सबसे बड़ा जुर्म बोलना है। सहाफियों की पकड़ धकड़ से कुछ नहीं होगा। सहाफियों को भी खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा से इस तरह का ख़त आना हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। अपने इक़दाम से उनको भी बताएं कि यहाँ एक हुकूमत है जो आज़ादी इज़हार को यकीनी बनाती है। अदालत का सेक्रेटरी इत्तलात को 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुल्तान में 7 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल के इल्जाम में पड़ोसी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने सोने की बालियां उतारने के लिए बच्ची को अगवा किया। बालियां बरामद। बच्ची जुमे को लापता हुई थी। लाश हफ्ते को खेतों से मिली थी। बरतानिया से चोरीशुदा कार कराची से बरामद होने की तहकीकात में नई पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक कीमती गाड़ी PTI के दौरे हुकूमत ने वजारत खारजा की मंजूरी से यूरोप के मुल्क के एक सफ़ीर ने मंगवाई। इन सफ़ीर ने गाड़ी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के जरिए मंगवाई। उन्हें उनके मुल्क ने वापस बुला लिया। नए सफ़ीर ने गाड़ी की मलकियत से इनकार कर दिया और गाड़ी को डी रजिस्टर्ड करने की दरख्वास्त दी, जिसके बाद वजारत खारजा ने कस्टम्स हुकाम को गाड़ी बरामद करने का खत लिखा। कस्टम्स हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ डिफेंस कराची के घर से गाड़ी बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करने वालों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कार की कीमत का अंदाजा तकरीबन 6 करोड़ रुपए है। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक इस पर ड्यूटी तकरीबन 31 करोड़ बनती है। सुप्रीम कोर्ट में तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्स से मुताल्लिक अपील्स पर समाअत। अदालत ने इजाफी टैक्स के मुताल्लिक FBR की अपील्स मुस्तरद कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि टैक्स 10 लाख से जायद आमदन वालों पर होना चाहिए।
सिर्फ मखसूस तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाना समझ से बालातर है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पेशावर, जहलम, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और आज़ाद कश्मीर में बाग, समहनी, भिम्बर, मीरपुर में भी बादल जमकर बरसे। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की अमरीकी वफ़द से मुलाकात। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द को इमदादी काविशों समेत मुतासरीन की बहाली के लिए दरकार इमदाद से आगाह किया। अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन, टॉम सोजी ने वफ़द की सरबराही की। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम भी अमरीकी वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आगा खान के साहबजादे शहजादा रहीम आगा खान की टेलीफोन पर गुफ्तगू। सैलाब ज़दगान के लिए $1 करोड़ की इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सेहत, तालीम और देही तरक्की के लिए आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की मदद को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिलखुसूस यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान में सैलाब से हुई सूरत हाल से आगाही देने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के जरिए सैलाब ज़दगान की रिलीफ और बहाली में माली मदद दी जाए। शहजादा रहीम आगा खान ने कहा कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के तमाम इदारों को इमदाद और बहाली के कामों में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी गई है। कनाडा के सूबे सस्कैचुअन के 13 मुख्तलिफ मकामात पर चाकू के वार से खूनेजी की दिल दहला देने वाली वारदात। 10 अफराद हलाक और 15 जख्मी। हमला आवर दूर उफ्तादा इलाके में एक के बाद एक लोगों के घरों के दरवाजे पर पहुंचे। शहरियों को मोबाइल फोन अलर्ट के जरिए 3 सूबों में वार्निंग। पुलिस को 2 मफरूर खतरनाक मुश्तबा मुल्ज़िमान की तलाश। हमलावरों की शनाख्त लगभग 30 साल की उम्र के डेमियन और सैंडरसन के नाम से हुई। वारदात का मनशियात से जुड़े जराइम से मुताल्लिक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा। आसिफ अली का कैच छोड़ने वाले अर्शदीप सिंह भारतीयों के निशाने पर। सोशल मीडिया पर भारतीय अपने ही नौजवान बॉलर पर फट पड़े। किसी ने अर्शदीप सिंह को भारतीय टीम का हसन अली करार दे दिया। किसी ने कहा कि उसकी वजह से करोड़ों भारतीय चैन से नहीं सो सकेंगे। साबिक स्पिनर हरभजन सिंह अर्शदीप सिंह की हिमायत में सामने आ गए। कहा, तनकीद करना बंद करें, कोई जानबूझकर कैच ड्रॉप नहीं करता। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मद्दाहों ने अर्शदीप सिंह को हीरो करार दे दिया। नवाज को नंबर 4 पर बैटिंग के लिए भेजने पर भी पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की तारीफ। अर्शदीप सिंह ने आसिफ का कैच उस वक्त छोड़ा जब पाकिस्तान को जीत के लिए 31 रन दरकार थे।